नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वॉइस का टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो ये पैसिव वॉइस ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। मैं भानु प्रताप आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद भानु सर में स्वागत है। तो देखिए, पैसिव वॉइस के टॉपिक में हम सबसे पहले देखते हैं वॉइस। वॉइस क्या होता है? वॉइस को हम हिंदी से में वाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाच्य। वाच्य बोला जाता है। वॉइस दो प्रकार का होता है। नंबर पहला एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। दूसरा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? जो हम सेंटेंस में पढ़ रहे होते हैं, जो कर्ता स्वयं काम को करता है, उसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। यानी कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है। कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट पर काम किया जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म पर काम किया जाता है। जाता है। तो मैंने वॉइस को डिफाइन कर दिया। एक्टिव वॉइस में होता है जिसमें कर्ता स्वयं काम करता है। पैसिव वॉइस में होता है ऑब्जेक्ट पे काम किया जाता है, यानी कि इसमें जो कि सब्जेक्ट होगा स्वयं काम नहीं करेगा, इसमें ऑब्जेक्ट पे काम किया जाएगा। अब पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस क्लियर करवाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट देखते हैं। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस तो इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब होती है इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस अदर वर्ड होता है। तो ये तुम्हारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है। और इसमें ये होता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के अंत में यस या ईएस लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, एस यानी सिंगुलर नाउन है, तो मेन वर्ब के अंत में यस या ईएस लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है यानी पीएन है, तो मेन वर्ब के अंत में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। यस या ईएस नहीं लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस
में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट की पहचान कहाँ होती है, मेन वर्ब के जस्ट बाद यानी मेन वर्ब के बगल में जो शब्द लिखा होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे बेटा, सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। फिर इसके बाद हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज, आर, माफ़ कीजिएगा, जो मैं लिख रहा था वो आपके वीडियो में हो सकता है दिखाई न पड़े, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ये आपका एक्टिव वॉइस का हो गया फॉर्मेट, ठीक है। अब मैं इसी का पैसिव वॉइस फार्मूला ऊपर लिखा दे रहा हूँ। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बना लिया मैंने क्या, सब्जेक्ट। और फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, आर और एम, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे वो सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, और आई के साथ एम लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लस OW यानी अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच यू डेली, यानी इसका हिंदी अर्थ है मैं तुमको रोज़ पढ़ाता हूँ। तब देखिए आपका ऑब्जेक्ट किधर है। सबसे पहले हम पहचानेंगे सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है, सेंटेंस का नेचर क्या है। तो नेचर ये है कि तुम्हारा पहले सब्जेक्ट आया, ये हमारा मेन वर्ब रहा। मेन वर्ब यदि कर्ता एक वचन का होता है तो मेन वर्ब में यस या यस लगा होता है। यदि कर्ता बहुवचन का होता है तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगा होता है। अब इसके बाद मेन वर्ब तो मैंने देख लिया, फिर मेन वर्ब के जस्ट बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो आप बनाइए ज़रा इसको, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको सब्जेक्ट बनाइए यू। अब बेटा सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल हो गया, तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी बेटा, आर लगानी है। तो ये आपका आर। फिर मैंने कहा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगाया जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय। तो टीच का क्या हो जाएगा, टाट। फिर फॉर्मेट क्या कह रहा है, बाई लगेगा, तो बाई लगा दीजिए। और आई को हम, ये आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल लेते हैं, तो बाई मी। फिर आप डेली बचा, डेली लास्ट में लिख दीजिए, या डेली इधर भी लिख सकते हैं, बाई मी बा लास्ट में लगा सकते हैं, सही नहीं माना जाएगा, लेकिन ये बेस्ट फॉर्मेट रहता है क्योंकि टाइम ऑफ वेट पर हम सबसे बाद में लगाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, राम रीड्स दिस बुक। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाइए। दिस बुक इज, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड। पढ़ा जाता है रेड, लिखा जाता है रीड। रीड रेड बाय राम। राम में आर कैपिटल से बनेगा। तो ये आपका दो हो गए एग्जाम्पल।
एक हो गया कर्ता प्लूरल होता है, ठीक है, और एक हो गया कर्ता जब सिंगुलर हो। ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसका निगेटिव सेंटेंस करवाता हूँ। निगेटिव सेंटेंसेस, इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें क्या कहते हैं कि आपको मैं एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूँ, फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सब बेसिक हम सब सीखेंगे। क्या इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तुम्हारा एक फॉर्मेट हो गया, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते समय। और नाट हम लगाएंगे, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नाट लगा देंगे निगेटिव सेंटेंस में। तो फॉर एग्जांपल, ही डज नॉट प्ले द मैच। तो द मैच तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले लिखिए द मैच, फिर इज लगाइए, फिर नॉट प्लेड बाय हिम। यानी कि ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। अब सहायक क्रिया के बाद हम नॉट लगाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं इसको। ये आपका ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर नॉट लगाया, फिर प्लेड बाय राम। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, यू डिड नॉट टीच मी। तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहा। ऑब्जेक्ट को आप बनाओगे क्या, सब्जेक्ट। आई एम नॉट टॉट बाय यू। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, आप इसको नोट करिए और इसको दोबारा वीडियो देख लीजिए। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, अब इसी का मैं 2 सेंटेंस इंट्रोगेटिव बता देता हूँ, तो आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और जो छात्र पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वो थोड़ा उनको कम समझ में आए तो वो दोबारा वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। यानी कि इसमें हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू पहले होता है। पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वजह से डज सी प्ले क्रिकेट। अब यहाँ क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हम देखेंगे इसमें ये सेंटेंस किस नेचर का है। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में पहचान क्या होती है, ये पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हम ही हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। यदि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यदि सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे। तो ये क्या है, क्रिकेट, सिंगुलर है तो इज लगा दीजिए, क्रिकेट प्लेड बाय हर।
दूसरा एग्जाम्पल इसी देखिए ज़रा, सेम टाइप का, डू यू लाइक मी। तो इसमें क्या होगा, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या लगाओगे, एम आई लाइक्ड बाई यू, यू का यू ही रहता है। अब सेकंड टाइप ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका सेकंड टाइप का एग्जांपल करवाता हूँ। देखिए अब सेकंड टाइप एग्जांपल में इसी को बोलते हैं WH टाइप, WH टाइप। हेल्पिंग वर्ब का स्थान कहाँ होगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद होगा। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे वाई डज सी सिंग आ सॉन्ग। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाई, फिर इज आ सॉन्ग संग बाई हर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को। अब दूसरा देखिए, वाई डू यू बाई सम बुक्स, सम बुक्स। जो प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक की जगह प्रश्नवाचक लिखेंगे हम। जो प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द की जगह प्रश्नवाचक शब्द ही लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड। फिर क्या लिखेंगे, डू सम बुक्स बॉट बाय यू। तो मैंने आप लोगों ने जिस प्रकार देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप मैं आपको एग्जाम्पल के सहित बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेरी वीडियो आप लोगों की तैयारी में और थोड़ा एनर्जी डालेगी। तो आप लोग ये वीडियो बहुत अच्छे से केयरफुली देखिए और आप लोग नोट्स बनाइए। जो बच्चे फ्रेश हैं वो अच्छे से नोट्स बनाइए, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो उसको और रिवाइज करिए, ठीक है। और मैं इसकी सीरीज़ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ अन्य एग्जाम्पल जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो आप लोग उनको देखिए और आप लोग उनको बनाना है, सॉल्व करना है, और फिर इसका सलूशन मैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन मैं डाल दूंगा। धन्यवाद।